हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी जॉब एंड रिजल्ट अलर्ट यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ असम यूनिवर्सिटी के लेटेस्ट जॉब वैकेंसी के बारे में, जो कि ये नोटिफिकेशन रिसेंटली ही जारी किया गया है। तो ये जो है वो बहुत सारी इसमें वैकेंसी है, अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज हैं और ये सिलचर एंड दीफू कैंपस के लिए है। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट। इस पे मैंने सारी डिटेल्स को एक साथ मैंने दिया हुआ है, तो आप चाहे तो यहाँ से भी आप सब कुछ देख सकते हैं और इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो हम देखते हैं कि जैसा कि टोटल पोस्ट है 23 और लास्ट डेट इसकी है 15 जुलाई की, और पोस्ट की बात हम करेंगे अभी, और लोकेशन इसकी आसाम रहेगी, लेकिन आप कहीं से भी फिल कर सकते हैं। अगर आप दूसरे स्टेट से भी बिलोंग करते हैं तो आप भी एलिजिबल हैं इसके लिए। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम पोस्ट डिटेल के बारे में जानते हैं कि कितनी कितनी पोस्ट वैकेंसीज किस पोस्ट के लिए है। तो फिनेंस ऑफिसर की 1 है, हिंदी ट्रांसलेटर की 1 है, जूनियर इंजीनियर की 1 है, लोअर डिवीजन क्लर्क 5। इसमें ये ब्रेकअप है किन के लिए रिजर्वेशन कितना है ये आप देख सकते हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट की 3, लेबोरेटरी अटेंडेंट की 4, एमटीएस की 4, और ये जो थी ये सिलचर कैंपस के लिए है ये सब। और दीफू कैंपस के लिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार 1, सेक्शन ऑफिसर 2, पर्सनल असिस्टेंट 1। तो टोटल जो हो गए वो 23 पोस्ट हो गए। तो अब हम क्वालिफिकेशन के बारे में जानते हैं कि क्या किसकी क्या है। तो फिनेंस ऑफिसर की ये आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं, इसकी डिग्री क्या है, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। जूनियर इंजीनियर की, लोअर डिवीजन क्लर्क की, लाइब्रेरी अटेंडेंट की, ये हाई HSLC पास्ट मीन्स हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, यानी कि आप 10th पास होने चाहिए। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है। उसी तरह से असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, सेक्शन ऑफिसर की और पर्सनल असिस्टेंट की, ये आप सारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ से देख सकते हैं। अब एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे सबकी अलग अलग मैंने एज लिमिट दे दिया है। तो फिनेंस ऑफिसर की 57, हिंदी ट्रांसलेटर की 30, जूनियर इंजीनियर की 32। तो इस तरह से आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और पे स्केल की बात करें तो वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। आप सारा अपने पोस्ट के, जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं उसके लिए आप यहाँ से इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। एप्लीकेशन फी जो है वो फॉर जनरल के लिए और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 450 और बाकी के लिए SC ST PWD वुमेन कैंडिडेट के लिए 200। और ये जो पेमेंट होगी वो NEFT करेंगे। हम अभी डिटेल में जाके इसके नोटिफिकेशन पे भी हम देखेंगे, लेकिन मैंने यहाँ भी मेंशन कर दिया है ये NEFT के और IMPS के थ्रू भेज सकते हैं। और अकाउंट नंबर ये मेंशन है, IFSC कोड भी यहाँ पे दिया हुआ है, यूकोविक सारा एड्रेस दिया है, यहाँ पे आप भेज सकते हैं, यहीं पे आपको भेजना है। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट और वाइवा होगा आपका। इम्पोर्टेंट डेट में 15 जुलाई की लास्ट डेट है, और आप यहाँ से क्लिक करके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पास जो क्लिक हियर है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा और ये ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ और मैंने ओपन करके रखा हुआ है। तो हम आ गए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। फ्रेंड्स, मैंने पहले से थोड़ा इस पे सारा डिटेल में मैंने पढ़ लिया है ताकि मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ। तो यहाँ से जैसा हम देख रहे हैं कि ये शॉर्ट एक नोटिफिकेशन है, उसके नीचे डिटेल्स दिया हुआ है। तो ये हेडक्वार्टर सिलचर की बात है और यहाँ पे जो भी पोस्ट का ब्रेकअप है वो यहाँ दिया हुआ है।
यहाँ से देख सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि द पोस्ट ऑफ फाइनेंस ऑफिसर इज ए टेन्योर पोस्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years एंड ही शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। तो इनके लिए ये है कि फाइनेंस ऑफिसर के लिए जो भी आप कर रहे हैं उनका टेन्योर जो है वो 5 years के लिए होगा, लेकिन वो बाद में रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लास्ट डेट जैसा कि मैंने बता दिया कि 15 जुलाई है। तो अब बढ़ते हैं हम डिटेल इंफॉर्मेशन की तरफ। तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ से फ्रेंड्स आप चाहें तो यहाँ से भी देख के कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपने वेबसाइट पे भी अलग अलग बॉक्स में दे दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन की है, सैलरी की है, इसके जो भी है इसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वो देख सकते हैं। एज लिमिट है यहाँ पे दिया हुआ। एज में आप ये ध्यान रखना कि ये 15 जुलाई को ये काउंट करेगा, जैसे इसके लिए, इस पोस्ट के लिए, हिंदी ट्रांसलेटर के लिए, कि 15 जुलाई 2020 को आप 30 ईयर से ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए। तो सबके नीचे यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरह से आप पोस्ट, सैलरी और नंबर ऑफ वैकेंसी और यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन और डिजायरेबल, अगर ये सब आपके पास है डिजायरेबल में तो आपको प्रीफरेंस दिया जाएगा, और एज। तो यहाँ से आप इन सब चीजों की जानकारी ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये दीफू कैंपस के लिए अब आ गया, तो उसी तरह से आप इसको भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की बात है, इंपॉर्टेंट नोट्स एंड इंस्ट्रक्शन में, ये आप जरूर ध्यान से पढ़िएगा। तो हम ये देखते हैं नंबर 2 पे मोड ऑफ सिलेक्शन, जैसे मैंने बताया रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट और वाइवा के थ्रू होगा। एज रिलैक्सेशन जो भी इनका गाइडलाइन होगा उनके अकॉर्डिंग होगा। 4 में हम अगर देखें तो अगर ये इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कोई कैंडिडेट पहले से कहीं आप अगर काम कर रहे हैं तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। जैसा कि साफ लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स इन सर्विस शुड सबमिट एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल और इनक्लोज नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम देयर प्रेजेंट एम्प्लॉयर। तो आप जहां भी अभी काम कर रहे हैं तो वो एक एनओसी आपके नाम का देंगे, वो आपको सेंड करना होगा उनको। और अगर आप ये ऐसा नहीं भेजते हैं या इनकम्प्लीट रहता है आपका, तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा फॉर्म। अब आगे बढ़ते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आप चाहे मेरी साइट पे जाके देख सकते हैं या ऊपर सारा उसका डिटेल दिया हुआ था। अब 7 में जाते हैं। तो इफ देयर इज एनी चेंज इन द एड्रेस आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, द कैंडिडेट शुड इन हिज हर ओन इंटरेस्ट arrange with the post office concerned for redirection of the communication। अगर मान लीजिए आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, उसके बाद आपका एड्रेस चेंज हो गया, तो आप, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पोस्ट ऑफिस में जाकर वहां पे कम्युनिकेट कर लें कि आपका न्यू एड्रेस अब ये है, तो अब यहाँ पे भेजा जाए। 8 में अगर करें तो एक पोस्ट के लिए एक ही एप्लीकेशन भेजें। रिजर्वेशन वाला आप ये पढ़ लेंगे, इस लॉ के अकॉर्डिंग मिलेगा। और 11 में अगर बात करें तो एप्लीकेंट्स फॉर द रिजर्व पोस्ट ऑफ ओबीसी आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ए सर्टिफिकेट, आपको सर्टिफिकेट देना होगा। और द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी रिटन एंड साइंड बाय द कैंडिडेट इन हिज ओन हैंडराइटिंग ओनली, अपने हैंडराइटिंग में फॉर्म भरना। कैंडिडेट शुड क्लियरली मेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि कैंडिडेट शुड क्लियरली मेंशन द कैंपस, अदरवाइज एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड समरली। तो आपको जो भी आप या सिलचर या फिर दीपू जो भी है दूसरा, उसमें आप क्लियर होके मेंशन कीजिए कि आप इस कैंपस के लिए आवेदन कर रहे हैं। 14 में अगर देखें तो एप्लीकेशन वंस मेड विल नॉट बी अलाउड to be withdrawn and fees once paid will not be refunded। एक बार आपने भर दिया तो आपका फी रिफंड नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन आप देख लेंगे।
एप्लीकेशन फी आपको बता दिया मैंने, जनरल के लिए 500 एंड SC/ST PWD के लिए 200। हालांकि ये कह रहा है कि कोई फी नहीं है, लेकिन जो 200 ले रहे हैं वो पोस्टल एक्सपेंसेस कह के ये ले रहे हैं। ओके, अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं तो आपको इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट आपको शो करना पड़ेगा। मोड ऑफ पेमेंट मैंने बता दिया था, आप यहाँ से भी एक बार रीचेक कर लेना और यहाँ से आप देख सकते हैं सारा कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ दिया हुआ है। और अगर यहाँ बात करें तो ये सब डॉक्यूमेंट्स जो है आपको इसकी कॉपीज जो है वो अटैच करनी पड़ेगी आपको। एज प्रूफ, आपका मैट्रिक का और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, ये जितने यहाँ पे आप देख लेंगे और इसको टिक लगा देंगे, एक चेकलिस्ट बना लेना कि ये मैंने एज प्रूफ दे दिया, ये सर्टिफिकेट दे दिया, ये सर्टिफिकेट दे दिया। इससे आपका क्लियर हो जाएगा कि कुछ छूटा तो नहीं है। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि completed application with all the required enclosures properly attached in a sealed cover superscribed with, ये लिखना है आपको, post applied for and campus, ये दोनों चीज ऊपर लिखना है with advertisement number। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको नीचे अभी फॉर्म के ऊपर मिल जाएगा और ये एड्रेस है इसका, यहाँ पे आप भेज देंगे। लास्ट डेट इसकी 15 जुलाई की है। ये आपका फॉर्म है, तो आप इसको जब PDF को डाउनलोड करेंगे तो इसका प्रिंट आप अलग से आप ले लेना। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर दिया हुआ है, पोस्ट अप्लाइड फॉर यहाँ पे लिखेंगे, कैंपस यहाँ मेंशन करेंगे, यहाँ पे आपकी फोटोग्राफ होनी चाहिए और साइंड अक्रॉस इट, यहाँ से आप जब चिपकाएंगे तो क्रॉस करते हुए साइन होना चाहिए। फीस पेड कितना आपने जो बैंक के थ्रू भेजा है वो कितना दिया है, ट्रांजैक्शन नंबर एंड डेट वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। और नेम यहाँ कैपिटल लेटर में लिखेंगे, फादर्स हस्बैंड्स नेम यहाँ पे डालेंगे, मदर्स नेम डालेंगे और जो भी सेक्शन से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे टिक कर देंगे और उसकी जो सर्टिफिकेट है कॉपी वो लगाएंगे। प्लेस ऑफ बर्थ लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, जैसे कि सपोज 24 जुलाई तो आप 24 जुलाई इस तरह से लिखेंगे। और एज कैलकुलेट करेंगे कि 15 जुलाई 2020 को आपकी एज कितनी थी। यहाँ पे आप परमानेंट एड्रेस लिखेंगे विथ फोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस। और यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस, परमानेंट कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं और जहाँ पे कोई भी लेटर अगर वो भेजें तो वहां पहुंच सके, तो यहाँ भी फोन नंबर और ईमेल एड्रेस मेंशन करेंगे। अब नीचे बढ़ते हैं तो ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कॉलम है, यहाँ पे जो भी आप एग्जाम का डिटेल यहाँ पे दे देंगे। यहाँ पर है डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर कहीं आप जॉब कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में आप यहाँ पे फिल करेंगे, जैसे कि पोस्ट आपकी क्या है, ऑफिस क्या, नाम क्या है जहाँ पे आप एम्प्लॉयड हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या थी, डेट ऑफ लिविंग, सारा कुछ आप यहाँ पे डिटेल देंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू रीड द एलिजिबिलिटी एंड ऑल इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, तो आप यहाँ पे इस तरह से टिक मार्क करेंगे यस। उसी तरह से डू यू फील द एसेंशियल क्वालिफिकेशंस एज स्पेसिफाइड इन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आप यहाँ भी यस में टिक मार्क करेंगे। ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपने कंफर्मेशन ले रहे हैं कि आपने सही से पढ़ा है या नहीं। थर्ड में है आर यू फुलफिलिंग द जॉब रिक्वायरमेंट मीन्ड फॉर द पोस्ट अप्लाइड, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या वो रिक्वायरमेंट आप पूरी कर रहे हैं, उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है तो यस। तो इस तरह से करके आप, और एक चीज इसमें बताया गया है कि हैव यू एनी नियर रिलेशन अमंग द स्टाफ ऑफ दिस यूनिवर्सिटी और एम्प्लॉयर ऑफ द यूनिवर्सिटी, इफ सो स्टेट, अगर आपके कोई भी रिलेटिव्स हैं वहाँ पे इस असम यूनिवर्सिटी में अगर काम करते हैं तो उनका डिटेल यहाँ पे आपको देना है। अगर आप कोई वहाँ पे आप खुद वहाँ पे प्रोफेशनल बॉडी कोई काम कर रहे हैं तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है।
अब इसमें है 12 नंबर में कि नेम एंड एड्रेस ऑफ 2 रेफरीज जो कि कहीं भी रेसिडेंट्स इन इंडिया कोई भी हैं जो कि आपको जानते हैं, तो उनका नेम, ऑक्यूपेशन या जो करते हैं वो, एड्रेस विद फोन नंबर एंड ईमेल आईडी देना पड़ेगा, 2 देना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया। यहाँ पे प्लेस, डेट, सिग्नेचर ऑफ द, आप अपना नेम लिखेंगे और यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से ये आपके जो एम्प्लॉयर हैं वो आपके लिए ये फिल करके देंगे कि हाँ उनके कंपनी में या उनके ऑर्गेनाइजेशन में ये काम करते थे, तो उनका सारा वो डिटेल दे देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, बाय।